सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट। आपको बता दूं इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, इजराइल ब्लैकलिस्ट हो सकता है। और ये किसी ऐरे गैरे ने नहीं कहा, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी ने खुद कह दिया है। एंटोनियो गुटेरेस ने कह दिया है कि यूएन ने अपनी जांच में पाया है कि इजराइल ने पिछले साल 78 बच्चों का कत्ल किया है और 982 बच्चों को अपाहिज कर दिया है। इन सबके मद्देनजर लगातार वॉर क्राइम देखे जा रहे हैं। एंटोनियो गुटेरेस ने यह कहा कि अब इस साल हमने नजर बना के रखी हुई है और हमारी नजर इस पर होगी कि अगर इस साल भी फिलिस्तीन के बच्चों पर इजराइल का जुल्म जारी होता है तो यूएन की ब्लैकलिस्ट में इजराइल का नाम जुड़ जाना चाहिए। दोस्तों, यूएन की तरफ से जब किसी देश को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है तो उसको हिकारत से ही देखा जाता है, उसको एक आतंक की नज़र से, आतंकवाद की नज़र से देखा जाता है। आखिरकार यूएन ने पहली बार खुलकर इजराइल का विरोध कर दिया है। एंटोनियो गुटेरेस ने यह भी कहा कि जंग के दौरान जिस प्रकार से इजराइल ने घनी आबादी वाले आम इलाकों पर बमबारी करी, बच्चों को कत्ल किया और अपंग किया, इन सब अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघनों से मैं खुद शॉक्ड हूं कि किस प्रकार से इजराइल ने इंसानियत की सारी हदों को पार किया। वहीं पर एक संस्था है डिफेंस फॉर चिल्ड्रन इंटरनेशनल फिलिस्तीन चैप्टर। जी हां, आपको बताऊं, इसके मुताबिक इस साल अब तक 15 लोगों को यानी 15 बच्चों को कत्ल कर चुका है इजराइल। और इसी रिपोर्ट ने कहा है कि इजराइल पर दबाव बनाना चाहिए और आज तक इजराइल को यूएन ने ब्लैकलिस्ट में नहीं डाला है, अब डालना चाहिए। आपको बता दूं कि यह अलग संस्था का डेटा है और अलग संस्था की यह रिपोर्ट है, लेकिन पहले ही एंटोनियो गुटेरेस यानी यूनाइटेड नेशन के जनरल ने बात कह दी है, जो कि काफी बड़ा झटका इजराइल के लिए माना जा रहा है। वहीं अब इजराइल के खिलाफ एमनेस्टी, ह्यूमन राइट की एक संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसने इजराइल के खिलाफ एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए। एमनेस्टी यूके ने टी शर्ट और काफ़ी सारे मोनोग्राम डिज़ाइन, इन सबको जो है कैंपेन का हिस्सा बना दिया है, जिसके ऊपर आप देखेंगे एंड इजराइल अपार्थाइड, यानी भेदभाव करने वाला, जुल्म करने वाला इजराइल, यानी इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर अब प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। वहीं आपको बता दूं कि इजराइल के आतंकवादियों के द्वारा जिस प्रकार से अल जजीरा की पत्रकार को मारा गया, अब फिर से उनके परिवारजनों ने यह डिमांड करी है कि उनको बाइडेन प्रशासन से इजराइल में मिलने दिया जाए। बाइडेन खुद पहुंचने वाले हैं, उनसे मिलना चाहती है जर्नलिस्ट की फैमिली, और उनका कहना यह है कि वो अमेरिकन थी, अमेरिकन फिलिस्तीनी थी, हमें बाइडेन से मिलने का अधिकार है। दूसरी तरफ दुनिया को दबाने के लिए, खासकर नेटो में अपना नाम चमकाने के लिए, इजराइल ने कई सारे नेटो के देशों के साथ मुलाकात करी है। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट के अंदर लगी हुई तस्वीर को भी देखिए। ये नेटो के साथ उसने मुलाकात करी है, कई सारे देश इसमें शामिल थे। अब आपको बता दूं कि नेटो के देशों को अपनी ताकत भी इस मीटिंग के दौरान दिखाई है। कई सारे हथियार, मिलिट्री वीपन और कई सारी मिलिट्री ताकत दिखाने की कोशिश करी है, हथियार भी दिखाए हैं जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं रखे हैं। यानी नेटो पर दबाव डालने के लिए इजराइल की ये बड़ी साजिश है। वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि जब बाइडेन यहाँ इजराइल में आएंगे तो हम इजराइल की तरफ से सारी जानकारियाँ खोलेंगे बाइडेन के सामने कि हमने ईरान के खिलाफ और उनके जो धार्मिक प्रोपेगेंडा है, ईरान को कहा गया है, उन पर किस तरह से हमने एक्शन लिया है और क्या क्या हमने ईरान के खिलाफ नए एक्शन लिए हैं और नए जो प्लान बनाए हैं, वो सारे हम ब्लूप्रिंट बाइडेन को खोलकर दिखाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ इस तस्वीर को देख लीजिए। इजराइल ने एडवांस आइस ब्रेकर मिसाइल बना ली है और इस मिसाइल का सफलता से परीक्षण किया है और इसकी रेंज 300 किलोमीटर बताई गई है।
जो कि काफी है अपने आसपास के दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए। 300 किलोमीटर कम नहीं होता है दोस्तों। अब आपको बता दूं कि इसका सफलता से परीक्षण करके इसके टेस्ट और एनिमेटेड वीडियो को दुनिया के सामने रखा गया है। बताया जा रहा है कि हाल फिलहाल में हमास और लेबनान की तरफ से, सीरिया की तरफ से, ईरान की तरफ से हमलों की आशंका को देख के अपने हथियारों में बढ़ोतरी कर रहा है इजराइल। दोस्तों, इजराइल ने कई साल से यूरोपियन कंट्रीज से यह रिक्वेस्ट किया था, यानी ईयू से रिक्वेस्ट किया 6-7 फिलिस्तीन ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेके कि आप इनको फंडिंग करना बंद कीजिए। ये ह्यूमन राइट के नाम पर, मानवता के नाम पर ये जो फंडिंग लेते हैं आपसे, ये टेररिस्ट हैं। अब आपको बता दूं कि ईयू के लगभग 9 देशों ने, यूरोप के 9 देशों ने गीला जूता करके एड़ी की तरफ से इजराइल की नाक पर मार दिया है। साफ मना कर दिया है कि हम उन ग्रुप्स को ब्लैकलिस्ट नहीं करेंगे, आतंकी घोषित नहीं करेंगे और फंड देना जारी रखेंगे। उसका रीजन ये बताया है कि इजराइल एक भी सबूत नहीं दे पाया कि वो जो 6 से 7 संगठन हैं फिलिस्तीन के, वो आतंकी ग्रुप हैं। कोई भी सबूत नहीं दे पाया। अब जिन यूरोप कंट्रीज ने इजराइल के मुंह पर थूका है, उन कंट्रीज का नाम है बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, नेदरलैंड, स्पेन, स्वीडन। इन सब ने मिलकर झोंटा पकड़कर घुमा दिया है इजराइल को। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि सऊदी अरब में क्या हो रहा है। बाइडेन पहले इजराइल जाने वाले हैं, फिर उसके बाद वो सऊदी अरब जाएंगे। अब रिपोर्ट आई है, स्क्रीन पर देख लीजिए। एक इजराइल का प्राइवेट जहाज सऊदी अरब की राजधानी रियाद में उतरा है। लीजिए, शैतानों के शैतान का जहाज अब मक्का मदीना की सरजमीन पर उतर आया है। मुसलमानों, लानत है। खैर, वो जहाज अब अरब की जमीन पर उतरा और बताया जा रहा है कि इजराइल के सीनियर अधिकारी इसमें मौजूद हैं, जो खुद सऊदी अरब पर भरोसा ना करते हुए सऊदी अरब में खुद तैयारी बाइडेन के वेलकम की करेंगे। यानी इजराइल पहले जाएंगे तो भाई वहां तो भाई इजराइल है ही, लेकिन सऊदी अरब की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं है बाइडेन को और इजराइल को। तो इजराइल की तरफ से खुद वहां पर अफसरान पहुंचे हैं सऊदी अरब के। अब बड़े पापा यहाँ आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं कि इराक के हैकर्स ने इजराइल की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वेबसाइट को कई घंटों तक के लिए हैक कर लिया, जिससे कई घंटे तक वेबसाइट इजराइल की बंद रही। दोस्तों, एक और ग्रुप है नेटो, ईयू की तरह शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये चीन की बड़ी संस्था है और इसमें काफी बड़े बड़े देश हैं, जिसमें चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। इसमें बताया जा रहा है कि ईरान को परमानेंट लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल सकती है, जिनसे इन सभी देशों के साथ जो जुड़ा हुआ है, जिन देशों के नाम मैंने बताए थे, उनके साथ बिजनेस करने में, बिजनेस कॉर्पोरेशन करने में, डील करने में और काफ़ी ज़्यादा बिजनेस करने में ईरान को फ़ायदा होगा। दोस्तों, इसके बाद आपको बता दूं, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्रिंस की पूरी पोल पट्टी खोल डाली है, और ऐसी पोल और ऐसे इंसान ने खोली है कि आप सोच भी नहीं सकते। सऊदी अरब के नंबर 2 के यानी सेकंड पोजीशन पर मौजूद पहले जो थे इंटेलिजेंस के मिनिस्टर, उन्होंने अमेरिका जाकर एक अमेरिकी CBS न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं गवाह हूं, हमने देखा है मोहम्मद बिन सलमान फीलिंगलेस है, वो साइकोपैथिक है, वो कट्टर है, उसने कुछ नहीं सीखा है। हम इस बात के गवाह हैं कि उसने कत्ल किए हैं, कत्ल करवाए हैं। ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, खुद अपने अरब देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए कलंक और बड़ा खतरा है। हमने देखा है कि अपने फायदे के लिए इसने कत्लेआम भी करवाया है। ऐसे ऐसे बयान दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन एक्स फॉर्मर का नाम साद अल जाबरी है, जिनके बयान के बाद सऊदी अरब में भूचाल आ गया है।
वहीं आपको दूसरी तरफ बताना चाहता हूं कि मोहम्मद बिन सलमान से रजब तैयब एर्दोगान की अब बड़ी जमने लगी है। दोनों सगे भाइयों ने फोन पर बातचीत शुरू कर दी है। दोनों ने एक दूसरे को ईद मुबारक भी विश किया है फोन पर, और अपने इलाके की सेफ्टी, सिक्योरिटी और बिजनेस को लेकर भी फोन पर बात करी है। दोस्तों, अब ग्रीस का खेल समझिए। ये जो इंसान है ये तुर्की का था, ग्रीस में गैम्बलिंग करता था। वो इमरान हाशमी वाली फिल्म देखी है, हाँ, वो सट्टेबाजी। वैसे ये भाई साहब हीरो जो हैं गैम्बलिंग करते थे और ये गैम्बलिंग के बाप बन चुके थे। ग्रीस की पुलिस के रडार पर आए, ग्रीस की पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। तुर्की ने, जहाँ का ये बंदा था, उसने तो इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया था क्योंकि ये पूरा इलीगल काम कर रहा था और इलीगल वेबसाइट भी चला रहा था। अब ग्रीस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके बताया जा रहा है कुछ समय बाद छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद उसको वहां की मान्यता भी दे दी। अरे साला, हाँ, ग्रीस ने मान्यता दे दी वहां की सरकार ने। भाई आप गुरुजी आप कहाँ जा रहे हो, आपका ये ग्रीस है पूरा। अब तुर्की की सरकार ये डिमांड कर रही है उसको निकालो, हमें वापस दो। मतलब एक गैम्बलर की, एक सट्टेबाज की भाई आज वैल्यू देख रहे हो? हाँ, बहुत वैल्यू है, देख रहे हैं आप। बचिए इस काम से, सट्टेबाजी बड़ा चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है सट्टेबाजी, और मुसलमानों में भी कम नहीं चलती है भाई साहब। ऐसे ऐसे इंसानों को जानता हूँ। एक भाई साहब आए मेरे अब्बा के पास, कह रहे साहब मिठाई लीजिए, हमारा लड़का बड़ा कामयाब हो गया है, मैच वैच खेलने लगा है। मैं पापा ने कहा भाई मैच खेलने लगा, क्या बात है, नेशनल वैशनल खेल रहा है क्या? यार नहीं, वो साहब वो मोबाइल से पैसा लगाते हैं ना उसमें। मतलब समझ रहे हैं आप, इस लेवल का चल रहा है। और कई ऐसे मुसलमान हैं जो सोचते हैं कि अगर 1 लाख रुपया सट्टे से हमने कमा लिया, 20,000 रुपया इस्लाम पर खर्च कर दिया, कहीं चंदा दे दिया, तो 80,000 रुपया पाक हो जाएगा। हैं जीएसटी लगवा रहे हो अल्लाह को, हैं कि इस्लाम को थोड़ा दे देंगे, दीन पर खर्च कर देंगे, तो सब ना, हराम खोरी से बचो। इस रिपोर्ट को शेयर करो, कमेंट करो, दुआओं में याद रखो। जय हिंद। तेरा बाप आया।